हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर कोमल। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ओवर क्राउडिंग या ओवरलैप टीथ, मतलब दांतों का टेढ़ा मेढ़ा या आगे पीछे आना। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जिनके अभी दांत नए नए आने शुरू होते हैं, उनके दांत जो हैं आगे पीछे आने शुरू हो जाते हैं या एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग में आते हैं। तो इसके क्यों ऐसा होता है, इसके क्या रीज़न है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज मैं उनके ऊपर डिस्कशन करूँगी। सबसे मेन बात होती है कि आप देखेंगे कि बच्चे के जब दांत टूट के दोबारा नए आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं जो, तो वो थोड़े वाइड होते हैं। किन्हीं केसेस में ये ज़्यादा वाइड होते हैं, किन्हीं में कम होते हैं। तो जब उनका वो डायामीटर चेंज हो जाता है और आर्क की लेंथ तो सेम है, तो वो डायमीटर चेंज होने की वजह से दांतों को अपनी जगह पे आने के लिए प्रॉब्लम होती है और वो आगे पीछे आना शुरू कर देते हैं, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है ऑर्थो ट्रीटमेंट, जिसे हम कहते हैं तार लगा के दांत सीधे करना। तो उससे क्या होता है कि उससे हम देखते हैं कि क्राउडिंग कितनी है। अगर तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं है, दांत है ही नहीं, बीच में जगह ही नहीं है, तो हम पहले तो स्पेस बनाते हैं। स्पेस कैसे बनाते हैं कि हमारे जो 2 प्री मोलर्स होते हैं, हम एक प्री मोलर को निकाल देते हैं और उसकी जगह जो है हम यूटिलाइज करते हैं, बाकियों के ऊपर प्रेशर डाल के। वो प्रेशर के साथ ही जो दांत है अपनी अपनी जगह में सेटल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको सेटल होने में लंबा टाइम लगता है। ये एक लंबा ट्रीटमेंट होता है, डिपेंड करता है आपके कितने दांत इन्वॉल्व हैं, कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है, आपकी एज कितनी है। एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस ट्रीटमेंट के अंदर। जितनी अर्ली एज में, जैसे दांत बच्चे के आए 12, 13, 14, 15 ईयर्स में, उसके दांत आ गए और आपको लगे कि दांत जो है वो अपनी जगह में ठीक नहीं आए हैं, वो आगे पीछे आ गए हैं या एक के ऊपर एक टेढ़े मेढ़े आने शुरू हो गए हैं, तो आप तभी उसका ट्रीटमेंट जो है शुरू करवाइए। तो आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा जल्दी मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बच्चे की जो बोन होती है, बच्चे की जो मसल्स होती हैं, वो फ्लेक्सिबल होती हैं और वो जल्दी किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर लेती हैं। अगर आप लेटर ऑन में, हम देखते हैं कि कई पेशेंट्स आते हैं अपनी मैरिज के टाइम पे कि हमारे दांत जो हैं हमें सीधे करने हैं, तो तब इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है उन केसेस में, क्योंकि तब जो है बोन बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी है और उससे जो है फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, तो उसके ऊपर अडेप्ट करवाना इस चीज़ को बहुत लंबा टाइम लग जाता है और रिज़ल्ट्स भी बहुत लेट मिलते हैं हमें। तो जितनी अर्ली एज में ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा उतना ही बेटर है। ठीक है, और सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि पेशेंट ऑर्थो ट्रीटमेंट तो करवा लेते हैं अपना कंप्लीट, लेकिन उसके बाद जो हम जनरल गाइडलाइंस उनको देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप अप्लायंस देते हैं, उनको रिटेनर देते हैं कि आपको ये लगा के रखना है, तो वो चीज़ वो निगलेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि दांत जो हैं एकदम से जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, अप्लायंस निकाल देते हैं, तो वो दोबारा अपनी जगह पे आने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ को हमें प्रिवेंट करने के लिए कि पेशेंट दोबारा वो चीज़ ना फेस करे, ट्रीटमेंट रिलैप्स ना कर जाए, हम एक अप्लायंस देते हैं, वो लगाना बहुत मैंडेटरी है। वो भी ट्रीटमेंट का एक पार्ट ही होता है। ये पेशेंट्स जो हैं निगलेक्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं, आप उनको फॉलो ज़रूर कीजिए, नहीं तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो फिर से जो है करवाने की प्रॉब्लम, जो सिचुएशन है, आ सकती है। ठीक है, तो और ये जो दांत होते हैं टेढ़े मेढ़े, इनकी जो है, इनको साफ़ सफाई भी ज़्यादा चाहिए, तो आप ये भी चीज़ का ध्यान रखिए। तो आप इसको टूथ ब्रशिंग और आप माउथ रिंसिंग इन पे करिए, क्योंकि इनमें जाना खाना वगैरह जो है ज़्यादा फंसने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है भेज सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।